वालेकुम अस्सलाम। हाँ वालेकुम जी, क्या सलाम। हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छे हैं। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। उम्मीद करता हूँ सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। बिल्कुल सर। चले जी, लेक्चर का आगाज करते हैं उस पाक ज़ात के नाम से जो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क फराहम करता है। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में आसानी पैदा करे। तो हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। कल के लेक्चर के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं दोबारा आपसे डिस्कस करता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं कि जो कल के लेक्चर के बाद मुझे कुछ लाइव भी हुई हैं, कुछ मुझे बताया भी गया है। एक तो यार ये है कि आप कोई जिसने भी क्वेश्चन करने हो ना, जिसको लगता है कि टॉपिक से हट के क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए कुछ हम वैसे सेशन हफ्ते में एक दिन कर लिया करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि टॉपिक से हट के आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो जितने बिगनर्स हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। कल हालांकि मैंने दो दो तीन तीन दफ़ा एक चीज़ को रिपीट किया है, लेकिन कुछ बिगनर्स हैं जिनको बेचारों को नहीं पता, उनके पास की बात नहीं है, क्योंकि पहली दूसरी दफ़ा उन्होंने कंप्यूटर चलाया होगा या इस लेवल पे जाके उनको चलाना पड़ रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे कुछ दो तीन फीमेल्स के भी मैसेज आए थे कि सर थोड़ा टफ था या टफ हो गया है। देखिए, लेक्चर तो उसने पूरा ही लिया ना। अब उसने मेरी हेडिंग्स को तो नोट कर लिया, लेकिन उसके बाद आधा पौना घंटा हमने जिस चीज को टॉपिक को डिस्कस किया उसमें बहुत प्रो लेवल का था टॉपिक। हर बंदे ने अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी क्यूरीज की हैं, तो क्वेश्चन किए हैं, तो वो भी उन्होंने सुने। तो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि उनके माइंड में जो टॉपिक था, जो क्लास थी, वो रह पाएगी। इसीलिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, तो जो टॉपिक हो आप उसके ऊपर बात कर लिया करें। कोशिश किया करें ज़्यादा डीपली ना करें, क्योंकि जो मुझे चाहिए ना, जो मेरे से क्वेश्चन करना चाहता है, हम लोग आप मुझे सजेशन दे दें कि हम लोग किसी दिन रख लेते हैं, आधे पौने घंटे का सेशन रख लेते हैं। आपने जितना भी क्वेश्चन करने हो, मैं आपके क्वेश्चन के लिए रेडी हूँ। दूसरी बात ये है कि ये लेवल है। कल एक भाई को मैंने बोला था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, शायद अवैस था या कोई था, जिसको मैंने बोला था कि जिसकी हार्ड ड्राइव का इशू था कि उसका एक सी ड्राइव बनी हुई है। अवैस था। तो अब सी ड्राइव बनी हुई है। अब मैंने अवैस को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे एनी डेस्क का आईडी दे दो, मुझे एनी डेस्क का आईडी दे दो। तो अवैस आके मुझे कहता सर एनी डेस्क का आईडी विंडो से कहाँ से मिलेगा। यानी कि यहाँ पे यूजर ऐसे भी हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने उनको साथ लेके चलना है, उनको छोड़ के नहीं जाना। तो इसके लिए हमें को थोड़ा सा कहीं पे स्लो भी होना पड़ता है, तो आप लोग बर्दाश्त कर लें। तो इनको साथ लेके चलना है हमने। लेकिन मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेली का लेक्चर जो हो गया है ना, वो रिपीट में नहीं जाएगा। तो इस तरह का हम टाइमिंग रख लेते हैं कि जो हमारा लेक्चर हो चुका होता है उसके ऊपर हम 10 से 15 मिनट बात कर लेते हैं, ताकि रिवीजन हो जाएगी। दो लेक्चर हैं, दो लेक्चर की रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद हम 10-15 मिनट का अपना लेक्चर रख लेंगे, जो आज का लेक्चर है वो दे देंगे। 10-15 मिनट जो हमारी गपशप होती है, कोई किसी हवाले से कोई चीज़ होती है, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तो थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, अगर आप मैसेज पे मुझे बता दें, अगर आप इधर मैसेज कर दें कि कल वाला लेक्चर जो था, मैं मानता हूँ वो टफ था। वो टफ इसलिए था कि इन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया हुआ उनके लिए वो टफ था। बाकी तो ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उनके लिए नहीं कहता। तो कल के लेक्चर में कितने परसेंट मेरा जो आपको समझाना काम आया और आपको लेक्चर की समझ आई है, या ये लिख दें कितने परसेंट आपको कल के लेक्चर की समझ आई है। चैट में लिख दें। चैट ऑफ की हुई है। चैट ऑफ है, चैट ओपन कर दें। निशाल ओपन कर दिया चैट। हाँ जी, लिखिए जी कितने परसेंट कल के लेक्चर की समझ आई। 50, 100, 100, 80, 98, 57, 95,
100 100 100 100 जबरदस्त। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था यार, माशाल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट है। और काफी जो ये कह लें कि पॉजिटिव रिमार्क्स आपके सामने हैं। तकरीबन 90-80 का जो हिस्सा चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी जो 60 पे है या जो 50 पे है उनकी वजह यही है कि रिकॉर्डिंग कल वाली आपको ना रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर। वो जिसने एक दफ़ा उसको रिपीट करना हो तो वो रिपीट कर ले, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, कल हमने 8 हेडिंग्स पढ़ी थी, तो कल इस वजह से मैंने आज को थोड़ा सा ना मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है कि इतना लंबा लेक्चर आज नहीं दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो विंडोज़ के हवाले से ही है, सॉफ्टवेयर के हवाले से ही है कि हमें मैं बेसिकली पहले आपको हार्डवेयर पढ़ाया कि ये हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर की हिस्ट्री हमने पढ़ ली, हार्डवेयर पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है विंडो इंस्टॉलेशन। विंडो इंस्टॉलेशन मैंने आपको इसलिए अभी नहीं बताई कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर चलाना आ जाए। कंप्यूटर चलाने से आपको 50 चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, उसके बाद हम विंडो की तरफ चले जाएंगे। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास है इसकी सेटिंग के ऊपर, विंडोज़ की सेटिंग्स के ऊपर या विंडोज़ की जो बेसिक नॉलेज के ऊपर। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो विंडोज़ सेक्शन शुरू हो जाएगा। उसके अंदर हमने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड कहाँ से करनी है, लेनी कहाँ से है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, बूटेबल में कैसे बनाना है। और हाँ जी, सरफराज अहमद सर, कल जो आपने बताया था उसकी वजह से मेरी लैपटॉप की स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी आपका भी। तो उसके बाद ये है कि जी हमने यूएसबी बूटेबल कैसे बनानी है। अच्छा, यूएसबी किस किस का मसला सॉल्व हो गया, ले लिया उन्होंने? ठीक है, चलें। यूएसबी ज़रूरत है, आपको चाहिए ही होगी। तो अगर आपको नहीं सही वाली मिलती, वो वाली नहीं मिलती, तो जो मिलती है वो कम से कम वो आप ले लें बस, ताकि ये ना उसमें चीज़ें आप रख लें। 64 ले लें, 32 ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रिकमेंड करता हूँ 32 ले लें, इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि बाद में चेंज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। गुड हो गया जी। अच्छा जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करें। आज का लेक्चर विंडो पे डिपेंड है। विंडो की कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा काम देती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने हार्डवेयर पढ़ लिया, कंप्यूटर चला लिया, कंप्यूटर चलाने के बाद हमने विंडो कर ली। विंडो अभी आपको सिखाई नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, विंडो हमने कर ली। करने के बाद सबसे पहले जो स्टेप हमें करना पड़ता है वो करना पड़ता है ड्राइवर इंस्टॉलेशन का। ड्राइवर हमने चेक कर लिए, कल मैंने बता दिया था आपको कि ड्राइवर्स हमने किस तरह चेक करने हैं। वो ड्राइवर्स चेक कर लिए। अब नेक्स्ट जो मरहला आता है ना, वो आता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का आता है जिसके अंदर सबसे पहले जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो नेट चलाने के बाद हम उसको डाउनलोड करेंगे, वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है विनरार। विन आर ए आर, वो ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे बताए तरीके से उसको डाउनलोड करोगे तो आप प्रैक्टिकली चले जाओगे उसमें। तो मैं शेयर करता हूँ। लेक्चर नंबर 3 और हाउ टू इंस्टॉल विनरार। अब ये विनरार कौन क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसको हम डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये बिगिनर के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर है और ये एंड तक आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले है जी हाउ टू इंस्टॉल विनरार। ये स्टेप लिखे हुए हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। चलें, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। सिंपल सी बात है, आपने करना क्या है, गूगल खोलनी है, यहाँ पे लिखना है विन आर ए आर, एंटर कर देना। ठीक है,
तो बटन प्रेस है, ये पहले आपके यहाँ पे डाउनलोड लिखा आ गया है, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, ये आपके पास यहाँ पे WinRAR इंग्लिश आ गया है। आपके अगर 32 बिट है तो 32 बिट आ जाएगा, अगर 64 है तो 64 आ जाएगा। आपने इसको जस्ट क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि ये आपका WinRAR आ गया है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपने। अब इसको करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड WinRAR किया हुआ है, ऑलरेडी इसको कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का लेक्चर का टॉपिक था वो ये है कि हाउ टू इंस्टॉल WinRAR। आपको ये मैंने बता दिया कि हमने WinRAR लेना कहाँ से है, ठीक है। अब वो इंस्टॉल हो गया। अब ये WinRAR होता क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए WinRAR होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है ऑफिस वर्क, दूसरी फाइल पड़ी हुई है ऑनलाइन, फोल्डर पड़ा हुआ है ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। इसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ये मेरा ऑफिस वर्क की फाइल है, इसको मैंने इस फोल्डर के अंदर रख लिया। देखिए अब ये है आपका वो डाटा जिसको आप ये समझते हो कि कोई वायरस करप्ट कर देगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे सॉफ्टवेयर हैं या मेरे ऑफिस का काम है या मेरे लैपटॉप का तस्वीरें हैं, कोई फैमिली डाटा है, कोई इसको एक्सेस ना कर ले, कोई इसको पकड़ ना ले ना जाए, या किसी तरीके से इसको कहते हैं करप्ट ना कर दे। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये क्या होता है, इसको राइट क्लिक करके ये आ जाता है ऐड टू आर्चिव, ठीक है। इसको हम ऐड टू आर्चिव करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब ये समझ लें, इसकी मैं थ्योरी आपको जुगाड़िया तरीके से बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये दो मेरी फाइलें थी, अब उसने क्या किया कि इसके अंदर अपने रख लिया। अब ये शक्ल सूरत से भी एक बस्ता बना हुआ नजर आ रहा है या बैग बना नजर आ रहा है, ठीक है, एक बैग बना नजर आ रहा है। तो इसका और इसको जिप लगी हुई है, यानी कि इसको बेल्ट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग गर्मियों के कपड़े होते हैं उसको पकड़ के एक संदूक के अंदर रख देते हैं, पेटी के अंदर रख देते हैं, टैची के अंदर रख देते हैं, तो वो उसको ऊपर से जिप से बंद कर देते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी जो है ना चूहा वगैरह इसको नुकसान ना पहुंचाए, कोई दूसरे जो होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए और कपड़े हमारे खराब ना हो जाएं। हम टैची के अंदर रख के या उसके अंदर रख के इसको जिप लगा देते हैं, और जिप लगाने के बाद वो हम 1 साल 2 साल बाद भी खोलेंगे तो वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। सेम इसी तरह इसने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर ने जितनी मेरी फाइल्स थी उनको अपने पेटी के अंदर रख लिया। पेटी के अंदर रखने के बाद अब इसके अंदर कोई एंटीवायरस नहीं जाएगा, कोई नहीं इसको टच करेगा, कोई वायरस नहीं इसको टच करेगा, और ये सेव हो गया हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास बिल्कुल सेव हो गया है फाइल। इसको हम जब मर्जी इसको ओपन करके इसको डबल क्लिक करें, WinRAR का होना जरूरी है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये अंदर दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो मैं इसको जब मर्जी यूज कर सकता हूँ। एक चीज होगी ये। अब दूसरा लेक्चर की बात आती है तो हम यहाँ पे करते हैं, ये कंटिन्यू उसने डाउनलोड करने का बताया। हाउ टू हाइड अ फोल्डर, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हाउ टू मेक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर। अब ये आ जाती है बात कि सर जी मेरे पास एक डाटा है, ऑफिस वर्कशीट है, मेरा कीजेन ये सॉफ्टवेयर है या मेरा फैमिली डाटा है, तस्वीरें हैं कुछ, मैं चाहता हूं कि ये कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके, मैं इसको पासवर्ड लगा लूं और ये कोई कॉपी करके भी मेरे पीसी से ले जाए तो उसको ये वो पासवर्ड के बगैर इसको ओपन ना कर सके, यानी कि टोटल मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। जिस तरह हम लोग मोबाइल में वॉलेट में रख लेते हैं कोई चीज, आपने जस्ट क्या करना है, सेम प्रोसीजर, अपने फोल्डर को या अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने करना है सेम ऐड टू आर्काइव, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रही है सेट अ पासवर्ड, ठीक है।
इसको आपने क्लिक करना है, पासवर्ड को क्लिक करके आपने इसको करना है, मैं पासवर्ड फॉर एग्जांपल रखता हूँ 1122, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये ओके कर देता हूँ। सेम उसी तरह उसने अपनी पेटी, संदूक, जो भी समझते हो, उसके अंदर मेरी फाइलें रख ली। लेकिन इस वक्त फर्क क्या हुआ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखा देता है कि ये देखें आपकी 2 फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको मैं जब ओपन करने लगता हूँ ना तो ये मुझे कहता है भाई पहले पासवर्ड दो फिर मैं इसको ओपन करूंगा। यानी कि आपकी तस्वीरें हैं, आपका कीमती डाटा है, आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, ताकि कल को कोई भी आपका डाटा कोई चोरी करके ले जाता है, कोई यूएसबी गुम हो जाती है, यूएसबी में पड़ा होता है, तो आपको पासवर्ड याद होगा तो आप इसको निकाल सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए तो फिर आप समझें कि आपका डाटा खत्म, फिर डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। वो कुछ कंडीशन होती है डाटे की, वहां तक उसको रिकवरी होती है, अगर ये नहीं होगी तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक जनरल नॉलेज की बात आपको बता दूं, आप अपना इंस्टा बनाएं, एफबी बनाएं, आप अपना टिकटॉक बनाएं, कोई भी जगह पे जीमेल बनाएं, आपने पासवर्ड यूज करना है तो हमेशा ज़हन में रखिएगा कि आप पासवर्ड के अंदर ये 3 चीजें यूज कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं, अपना पासवर्ड रखना है तो PAKISTAN पाकिस्तान, ठीक है, उसके साथ मैं कर लेता हूं @ उससे उसके साथ कर लेता हूं 1122, ठीक है। ये मैं पासवर्ड रखूंगा तो ये हैक होना भी बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसको कोई रिकवर करना भी सबसे मुश्किल है। इसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। स्ट्रॉन्ग कैसे है, इसके अंदर 3 डिक्शनरियां यूज हुई हैं, एक ये न्यूमेरिक है और दूसरा ये देखें इसमें वो है, क्या कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंबल्स। और ये यहाँ पे पी बड़ा आ गया और ये इस तरह करके आ गया। आप जब भी अपना पासवर्ड रखें, किसी भी चीज का रखें, आपने इन 3 डायरेक्टरीज को यूज करना है। एक आपकी इंग्लिश आ गई और उसके बाद एक सिंबल आ गया, कोई भी यूज कर लें आप, स्टार रख लें, @ रख लें, बराबर का, इक्वल टू का रख लें, माइनस का रख लें, प्लस का रख लें, साथ में आपने गिनती के 2-4 लफ्ज यूज कर लेने हैं, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये हैक नहीं हो सकता और ये उसके बाद ये समझ लें रिकवरेबल भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा आपके इसको रिकवर कर सके, ठीक है। ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी है पासवर्ड के वाले से। 2 हमारी हेडिंग्स थी, 2 क्लियर हो गई हैं। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। आज तो बिल्कुल बच्चों वाला लेक्चर मैंने तैयार किया है। सर मिनिमम कितने डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए? मिनिमम 10 पे चले जाएं, अच्छा है। 8 का तो होता है ना, रिकमेंडेड करता है, आप 10 पे चले जाएं। सर इसमें पासवर्ड कैसे लगाए थे आप? पासवर्ड मैंने आपको बताया तो है, आप लाइन पे नहीं थे। सर था थोड़ा सा समझ में नहीं आया कहाँ पे क्लिक किया कोई था। मसला नहीं, दोबारा कर लेते हैं। इसको डल करता हूँ। इसको डल करने के बाद आपने इसको लगाना है फाइल को, या आपने इसको पासवर्ड लगाना है फोल्डर को। राइट क्लिक करके इसके अंदर आप आएंगे, ऐड टू आर्चिव के अंदर इसको क्लिक करोगे, क्लिक कर जैसे ही करोगे नीचे सेटअप पासवर्ड आ जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, जो भी चीज आपको मैं बताऊं ना, आपने उसका प्रैक्टिकल जरूर करना है, वरना ये याद नहीं रहेगा आपको। 110% नहीं याद रहेगा, आप भूल जाओगे। इसको सेट पासवर्ड करें, जो आपने पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रख के इसको ओके कर दें, तो उसके बाद इसको पासवर्ड लग जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं 1122 मैंने पासवर्ड रखा और इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब उसने मुझे ओरिजिनल फाइल वहीं पे पड़ी, उसकी कॉपी बना के एक मुझे दे दी। अब इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, ये ओपन तो कर रहा है, लेकिन किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए वो बोलेगा कि भाई जी मुझे ना आप पासवर्ड दो जो इसका है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो ये कोई भी बंदा इसको ओपन नहीं कर सकता। मैं इसको पासवर्ड देता हूँ, लगाया था 1122, और इसको मैं ओके करता हूँ और ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, जो मैंने आपको 2 चीजें बिल्कुल शॉर्ट सी बताई हैं। इसके बाद 2 चीजें और हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा इसके बाद में बताता हूँ, ताकि मैंने जो ऑब्जर्व किया मुझे साथ साथ आपसे पूछ लेना चाहिए, आपको समझ आई है कि नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अगर ये पासवर्ड हम भूल जाते हैं फिर देन? मैं पहले बताया है कि आपको कोई हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ये चीजें याद रखो
कि आपने 3 पासवर्ड रखने हैं। 3 पासवर्ड इस तरह रखने हैं, एक पासवर्ड ऐसा होता है जो थर्ड नंबर पे होता है, जो आपने सभी जगह पे यूज करते हो। सेकंड वाला पासवर्ड होता है जो अपने सोशल मीडिया पे यूज करते हो, और एक आपका डिफरेंट पासवर्ड होता है जो आप लाइन रख लो, कहीं पे भी किसी भी हवाले से उसको सेव लो, ठीक है, डायरी पे लिख लो, किसी जगह पे भी सेव कर लो। वो आपका पासवर्ड मार्क पासवर्ड होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट को आप लगाते हो। अगर आप मुख्तलिफ पासवर्ड यूज करोगे, इंसान की एक मेमोरी होती है, अगर वो फुल हो जाती है तो वो डाटा रेज हो जाता है और आपके लिए परेशानी होगी। अगर आप उसको बहुत ही एहतियात से रख रहे हो, इसका मतलब है डाटा बहुत कीमती है, तो इसीलिए आपके लिए परेशानी होगी। आप हमेशा 3 पासवर्ड यूज किया करें, क्योंकि एक ही जगह पे जब आपका पासवर्ड हैक भी हो जाए तो दूसरा पासवर्ड उसको लगा हो वो उसको नहीं मिलेगा, अगर दूसरा हैक हो जाए तो तीसरा लगा होगा तो वो उसको नहीं मिलेगा। इस तरह ये एक चीज होती है जो आपने इम्प्लीमेंट करना होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी राबिया। सर मैंने पूछना था कि पासवर्ड लगाने के बाद अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो भी बता दीजिएगा। ठीक हो गया, बता देते हैं, अभी बता देते हैं आपको। थैंक यू ये सर। डेस्कटॉप तो नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। आज ना मैं थका थका हूँ, आज मैंने बड़ा काम किया, इस वजह से मेरी आवाज भी कम है, इसीलिए थोड़ा सा कर लेना खुद ही एडजस्ट। अच्छा, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पड़ा हुआ है मेरा फोल्डर, जो मैंने अपना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसके 2 तरीके हैं कि या तो मैंने इसको सिर्फ फाइल को चेक करना है, ताकि इसको करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे से मांगता है पासवर्ड, ये पासवर्ड मांग रहा है, तो लाइट चली जाती है, इसको खुद बहुत पासवर्ड लग जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि अगर आपने जी सर। टेम्परेरी चेक करना है, आप अपना पासवर्ड दो और फाइल को चेक कर लो, या उसको प्ले कर लो, या पिक्चर है, या जो भी डाटा आपका ऑफिस का है आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है। दूसरा हाल इसका परमानेंट ये होता है, राइट क्लिक करो, करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट करना है फोल्डर के नाम से, सेम फोल्डर ऑनलाइन क्लास है, एक्सट्रैक्ट टू ऑनलाइन क्लास, इसको आपने क्लिक करना है, सेम पासवर्ड मांगेगा दोबारा आपसे। ठीक है। आपने एक दफा पासवर्ड देना है, और इसका मतलब है उसने अपनी पेटी से निकाल के आपको आपकी चीज वापस कर दी है। अब ये फाइल आप अपने पास रखो या डिलीट कर दो, ये पासवर्ड के बगैर वाली है और ये पासवर्ड वाली है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, नेक्स्ट करें जी इसके मुतालिक और। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था, अगर हम विनरार से एक फाइल को पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद अगर हम किसी जी और सॉफ्टवेयर जैसे 7-zip है, अगर उससे हम एक्सट्रैक्ट करें तो पासवर्ड आएगा उसमें? बिल्कुल आएगा, ठीक है सर, बस मांगेगा ही नहीं ये, यानी कि करप्टेड शो करेगा वो। मतलब अगर हम उससे ओपन करें तब भी पासवर्ड आएगा, या हमें बाद में विनरार से ही ओपन आएगा, करना बिल्कुल पड़ेगा? आएगा। नहीं, उसको विनरार के थ्रू ही, अगर आपने इसको इंक्रिप्टेड कर दिया तो विनरार के थ्रू, लेकिन 7zip इसको ओपन कर देता है, लेकिन पासवर्ड लगा होगा तो फिर वो भी नहीं करेगा, पासवर्ड मांगेगा वो भी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये 2 चीजें मैंने बताई हैं आपको कि विनरार डाउनलोड कैसे करना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। मुझे ये आयशा मैं 2 दफा रिपीट कर चुका हूं। अल्लाह दे बंदे स्पीड से चलो, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ बड़ी मंजिल है हले। अगर आप इसी तरह बार बार करेंगे तो आप किस तरह मैनेज करोगे? ये देखो, पंजाबी ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾसवर्ड मांगता है, ये देखिए पासवर्ड लगा है, इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद, यार फिर उर्दू शुरू हो गया। अच्छा, इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपने जो फोल्डर का नेम है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपने। ठीक है, यहां पे करना है, नजर आ रहा है? यहाँ पे अगर अरमान का फोल्डर होगा तो यहाँ पे अरमान आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपका पासवर्ड है आप उसको दें, उसके बाद उसने जो उसकी कॉपी है वो यहाँ पे फेंक दी है जो पासवर्ड के बगैर है, और ये वाला आपके पास पासवर्ड वाला पड़ा हुआ है। ओके हो गया जी। ओके।
कोई तो बोलो। सर ये ओरिजिनल जो फाइल है इसको अगर हम डेल कर दें तो जो पासवर्ड लगा होता है उसको तो कोई असर नहीं होगा इस पे, वो तो डिलीट नहीं, नहीं कोई होगी। असर नहीं होगा, उसके अंदर तो पड़ा होगा ना, वो आपको कॉपी देगा सिर्फ बाहर। जी सर शुक्रिया। ठीक सर, हो गया या अगर जी करा। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है तो मतलब एक्सट्रैक्ट करके उसने जो हमें फाइल दी है वो एक अलग है और जो हमने मतलब लॉक लगा के रखी थी वो उसमें सेफ वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। हाँ जी, ये कॉपी दे देगा ना आपको। ठीक है सर। आप उसके बाद अगर आपने ओपन फाइल रखनी है ओपन वाली रख लें, अगर आपने पासवर्ड वाली डिलीट करनी है पासवर्ड वाली डिलीट कर दें, आप पे डिपेंड है। और जो हमने एक्सट्रैक्ट किया अगर हम उसको डिलीट कर दें तो उसको डिलीट कर दें तो आपके पास एक्सट्रैक्ट की दोबारा ऑप्शन होगी, क्योंकि मास्टर फाइल तो पड़ी हुई है आपके पास उधर पासवर्ड के साथ। जी ठीक है, थैंक यू। और ये पासवर्ड आपने लगाना है तो लगाना है, वरना अगर खाली भी आप इसको आर्चिव में कर दोगे तो वो कोई इशू नहीं है, फिर ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर हम पासवर्ड के बगैर भी इसको उधर अचीव करके रख देंगे तो भी सेफ रहेगी। तो भी सेव रहेगा। ये देखिए मैं इसको डेल करता हूँ, डेल करने के बाद दोबारा इसको राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू आर्चिव करके इसको ओके कर देता हूँ सिंपल, और ये आर्चिव होगी। अब इसका ये होगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, सेम इसी तरह वहां पे गया, वहां पे मेरे पास ये फाइल थी, इसको मैंने किया, उसने मेरे से पासवर्ड ही नहीं मांगा क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं था। ठीक हो गया। जी सर ठीक है, थैंक यू। इस तरह तो बच्चों को समझाते हैं, मेरे पास तो जो बच्चे हैं वो भी बड़े तेज हैं, आप लोग इतने स्लोली ना चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने आर्ची बनाई फाइल, समटाइम अगर हमारे कंप्यूटर यूज करता है और वो कोशिश करता है खोलने की फाइल, उससे खुलती नहीं है, पासवर्ड मांगता है फाइल, तो गुस्से में आके वो फाइल ही उड़ा दे हमारी, तो ऐसा तरीका है कि फाइल ना डिलीट हो हमारी तभी पासवर्ड मांगे वो। फाइल डिलीट होते भी पासवर्ड मांगे? जी, मतलब ऐसा होता है समटाइम बंदा यूज कर रहा है मेरा कंप्यूटर और फाइल उसके लिए आपको एप्लीकेशन यूज करना होती है, लेकिन मेरा आज जो टोटल लेक्चर है ना, जो विंडोज के मतलब लेक्चर है, बड़ा सिंपल सा है, वो टोटल आपके डाटा की प्राइवेसी का है। आगे भी जो दो चीजें बता रहा हूँ, जरूरी नहीं होता कि आपको एक डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि आपने पैनाडोल ही खानी है तो आपने पैनाडोल ही खानी है। मसला है आपको बुखार है, आपको आराम आना चाहिए, वो डिस्प्रिन से आता है, वो पैनाडोल से आता है, वो ब्रूफोन से आता है। ठीक है, काम तो तीनों का एक है, साल्ट तीनों का एक है, तो इसीलिए जरूरी नहीं होता कि हम एक ही चीज को इम्प्लीमेंट करें। आईटी की दुनिया में एक ही चीज को इम्प्लीमेंट करके लकीर के फकीर हमने नहीं बनना। ठीक है, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। जो मेरा दूसरा इसमें स्लाइड थी वो ये थी, एक हमने पढ़ लिया कि इंस्टॉल विनरार कैसे करना है, दूसरा हमने था कि हाउ टू मेक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर, वो भी आपने पढ़ लिया। अब जो नीचे आएगा ना, ये देखें, हाउ टू हाइड फोल्डर। ठीक है, कि ये फोल्डर हाइड कैसे कर सकता हूं, जब उस बंदे को फोल्डर मिलेगा ही नहीं तो वाजिद वो उसको डिलीट कैसे करेगा? क्या क्या? जी सर बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये ठीक है ना। अब सबसे पहले आप कॉपी पेंसिल पढ़ के बैठे होंगे जी कि नहीं? जी सर। नोट किया करें आप। जी सर, नोट करते हैं सर। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास फोल्डर है, फॉर एग्जांपल इसको डेल कर देते हैं या जिप वाले को डेल कर देते हैं, ये मेरे पास फोल्डर है। ठीक है, अब मुझे डर है यार कोई हमें आके नु छेड़ेगा, कोई इसको चेक करता रहेगा, इसकी तलाशी लेता रहेगा, या मेरा डाटा है, या बच्चे इसको डिलीट कर देंगे। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये फोल्डर सिर्फ मैं एक्सेस कर सकूं। आपने इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टी पे आ जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे आके आपने हिडन पे क्लिक कर देना है और अप्लाई ओके कर देना है। ठीक है सर, एक दफा रिपीट कर देंगे? फोल्डर ही गायब हो गया तो मैं उनकी करा। अच्छा जी, कर देते हैं रिपीट। ठीक है जी, ये फोल्डर है आपके पास, बड़ा कर दें। चलो, ये फोल्डर है आपके पास, इसको आपने राइट क्लिक किया,
राइट क्लिक करने के बाद आप आ गए प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे एक हिडन का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक प्रॉपर्टी हिडन, राइट क्लिक प्रॉपर्टी हिडन, राइट क्लिक प्लस प्रॉपर्टी प्लस हिडन। इससे ज्यादा नहीं मैं डिटेल में बता सकता। इसको टिक किया, टिक करने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके किया, और ये आपका फोल्डर इस वजह से गायब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको शो करवाया हुआ है, डोंट शो। ये आपका फोल्डर गायब हो गया। ठीक हो गया जी? जी सर, ठीक फोल्डर हो गया। गायब करना आ गया? जी सर। जी सर, आगे। मैं कह रहा हूँ फोल्डर गायब करना आ गया आपको? जी सर, जी सर, आ गया। क्योंकि मेरे स्टूडेंट बड़े भोले भाले हैं ना, इस वजह से मैं बार बार पूछता हूँ इनसे अनहाइड कैसे करें। इनमें। हाँ, ये चीज हुई ना, अगली बात भी पूछते होते हैं। ओ लाहौरियां दी मिसाल है ना कि इन्ने मासूम होंदे ने, किसी कोई मासूम है ना कोई रस्सा पूछ लवे ना ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। यानी कि वो बंदे को बंदा समझते ही नहीं है, इसलिए बोले वाले हैं सारे मेरे स्टूडेंट, तो मैं इनको सीधे सीधे रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। पहले ये था कि फोल्डर आपने इसको हाइड कर दिया, अब आपने फोल्डर को अनहाइड करना है। ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपल व्यू पे जाना है, ये व्यू को क्लिक करना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं कंप्यूटर खोला, खोलने के बाद व्यू को क्लिक कर दिया। ठीक है, व्यू को क्लिक करने के बाद ऑप्शन में आ गए, ऑप्शन में आने के बाद आप फिर व्यू पे आ गए। व्यू पे आने के बाद आपने शो दी हिडन फाइल करनी है, अप्लाई कर देना है। ओके, अब जाके मैं दोबारा फोल्डर को देखता हूं और ये मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है, लेकिन ये 50% हाइड है और 50% हाइड नहीं है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि मैंने इसे टेम्परेरी यूज करना है, कि अगर मैं इसको अनहाइड कर देता हूं तो डाटा तो फिर अनसिक्योर हो गया। तो मैं दोबारा क्या करूंगा, मैं दोबारा व्यू पे जाऊंगा, ये हाइड आइटम्स है ना जो, इसको खत्म कर दूंगा, ये गायब हो जाएगा। और अगर हाइड आइटम को मैं क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर, आ गई। ये देखिए, इसको कर रहा हूँ खत्म हो गया, इसको कह रहा हूँ आ गया, इसको कह रहा हूँ खत्म हो गया, इसको कह रहा हूँ आ गया। ठीक है, ये आपने फोल्डर यूज कर लिया। अब आपको पता है कि मैंने फोल्डर यूज कर लिया, इसको खत्म कर दे चेक को, ये गायब हो गया। दोबारा आप आए व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आके जब इस्तेमाल करना है इसको क्लिक करें, ये फोल्डर आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी? जी सर, अब दूसरी ऑप्शन ये है कि सर जी ये 50% हाइड ही है हाले भी। ठीक है, तो उसको कैसे खत्म करना है? सेम प्रोसीजर होगा, राइट क्लिक होगा, राइट क्लिक के बाद प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे हिडन से आपने चेक खत्म कर देना और अप्लाई कर देना, और ये फोल्डर शो हो जाएगा। ठीक हो गया? कोई इतना लंबा चौड़ा को मसला तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। अब जो लोग विंडोज 7 कर रहे हैं उनको मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी। उनको नहीं समझ आएगी, उनको जो पहला ऑप्शन मैंने बताया था उसके थ्रू करना पड़ेगा उनको। वो आप जाएंगे व्यू में जाके फोल्डर ऑप्शन, ये जो मैं कह रहा हूं इसको प्लस प्लस लिख लिया करो ना, व्यू प्लस फोल्डर ऑप्शन, या ऑप्शन जो आता है विंडोज 7 में फोल्डर ऑप्शन आता है। ठीक है, उसके बाद आपने व्यू में जाना है और डोंट शो अगर कर दोगे तो फोल्डर नहीं शो होगा, शो दी हिडन फाइल कर दोगे तो फोल्डर शो हो जाएगा। 4 चीजें आप लिख लो, आपका ये ट्रिक क्लियर हो जाएगा। सर अगर पूरी ड्राइव को लॉक करना हो, अच्छा, आप जो जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, आज मेरा टोटल टॉपिक ही वही है। आगे मेरा ये था कि ये देखें, हाउ टू हाइड ड्राइव विदाउट सॉफ्टवेयर। इत्तफाकन आप पूछ ही वो ही रहे हो जो मेरी नेक्स्ट हेडिंग होती है। सर लॉक राइट कर क्या हुआ है? लॉक का पूछ रहा हूं, ड्राइव आवाज कट रही है आपकी। सर मैं लॉक का पूछ रहा हूँ कि ड्राइव को लॉक कैसे करेंगे? ड्राइव को लॉक का भी बता देता हूँ, लेकिन आज तो हमें हाइड करना पड़ेगा ना पहले,
क्योंकि मैंने अभी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में तो बताया ही नहीं। इसके बाद आपको विंडो वाला मॉड्यूल पढ़ाना है, विंडो के मॉड्यूल के बाद हमने जाना है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे हमने काफ़ी देर स्टे करना है, उसमें हमने फोल्डर लॉक का पता करना है, कैसे लगाते हैं, ड्राइव लॉक कैसे लगाते हैं, क्रैक कैसे होता है, उसको फ्री कैसे यूज़ करना है, प्रीमियम क्या होता है, उसके ऊपर हमारा काफ़ी स्टे रहेगा। लेकिन जब तक आपको ये बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ड्राइव करें और जी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर से फाइल लॉक करें और बाद में वो सॉफ्टवेयर किसी वजह से कट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो वो ड्राइव जो है वो इनक्रिप्टेड रहेगी या खुद ब खुद वो ओपन हो जाएगी? वो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे, जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर। मैं फिर कह रहा हूँ अरसलान, आप ना टॉपिक से हटके नहीं जाएंगे, उनको समझ नहीं आती, लेकिन आपके मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ ताकि ये ना हो कि तुसी कहोगे साथ में पता ही नहीं थी, तो इसलिए बोला है। ये जो होता है ना, फोल्डर लॉक पे डिपेंड होता है कि आप किस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो। कई सॉफ्टवेयर होते हैं वो वैसे अनइंस्टॉल हो जाते हैं, कई सॉफ्टवेयर होते हैं वो अनइंस्टॉल पे भी पासवर्ड मांगते हैं, कहते भाई जेड़ा पासवर्ड लाया तुसी वो पासवर्ड दो। तो जब वो अनइंस्टॉल ही नहीं होगा तो आपकी ड्राइव से जाएगा कैसे? अभी फोल्डर गार्ड के नाम से है वो सॉफ्टवेयर है, और इसके बाद फोल्डर लॉक के नाम से है वो एक सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये दो सॉफ्टवेयर मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ये ठीक है। और सर ये फ्री में चल जाते हैं या वो क्रैक वाला? नहीं, ये क्रैक आपको चाहिए होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलने हैं आपको। ठीक हो गया, शुक्रिया सर। अच्छा जी सर एक ये आपके आज मैंने 3 हेडिंग आपको क्लियर करवाई हैं। मुझे टॉपिक को क्लियर कर लेने दें कि 3 हेडिंग मैंने क्लियर करवाई हैं। किसी को कोई इशू है? नो सर। नो सर। चलो ठीक हो गया, यहां तक आपने नोट कर लिया। अगर आप नोट करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आप दिन ब दिन खुद को एक्टिव पाओगे। ये आपको मैं आज 4 चीजें पढ़ा रहा हूं जो मैंने पहली क्लास के अंदर सिर्फ एक चीज पढ़ाई थी, ताकि आपको 4 इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा सिखाना चाह रहा हूं, आपकी रूटीन बनाना चाह रहा हूं कि आप पे मैंने बर्डन डालना है। जी बिल्कुल, वायरस जो है वो इन्फेक्टेड फाइल हो सकती है। अच्छा जी, 3 हमारी चौथी लास्ट है कि हमने हाउ टू हाइड ड्राइव विदाउट सॉफ्टवेयर। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको अपनी ड्राइव दिखाता हूं। एक मेरी ये ड्राइव है जिसके अंदर डी ड्राइव है, एक ई है, उसका नाम मैंने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने मूवीज एंड सॉन्ग्स रखे हुए हैं। यानी कि अगर मैंने बच्चों की एक ड्राइव बनाई हुई है, एक मेरी सॉफ्टवेयर की अपनी है। मैं ये कहता हूँ यार बच्चे कल को आएंगे, वो इसको खोलेंगे, इसमें से कोई चीजें डिलीट कर दें, इसमें कोई परेशानी मेरे लिए हो, तो उससे बेहतर है कि इसको मैं लॉक लगा दूं या इसको हाइड कर दूं। जो बेटर वे है, मैं हाइड इसको यूज करता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर लॉक का कभी भी वो अब नॉर्मल हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम करता है वो। ठीक है, अब मैं आपको हाइड को ड्राइव को हाइड करने का तरीका बताऊंगा, वो भी विदाउट सॉफ्टवेयर, वो भी विद चंद क्लिक्स के साथ आपको। ठीक है, विद फ्यू क्लिक्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है माई कंप्यूटर पे और मैनेज पे जाना है, लिखते जाएं। इसी तरह जिस तरह हमने ड्राइवर को कल चेक करने के लिए डिवाइस मैनेजर में गए थे ना, इसी तरह इसको राइट क्लिक करके मैनेज को खोला और यहाँ पे है डिस्क मैनेजमेंट, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो चीज आ जाएगी ना, वो ये आ जाएगी कि आपकी हार्ड ड्राइव लगी कितने की है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ड ड्राइव कितनी लगी हुई है। मेरी एक 256 लगी हुई है, एक 1 TB लगी हुई है लैपटॉप के अंदर। ठीक है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका i5 सिस्टम था, उसकी जनरेशन ये थी, 4 GB रैम है। इधर आके आपको पता चल जाएगा उसके अंदर हार्ड कितनी लगी हुई है। यानी कि ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने ड्राइव करनी है हाइड, ये वाली डी ड्राइव।
ठीक है। अब डी ड्राइव मेरी किधर है? डी ड्राइव मेरी ये है, ठीक है, इसका नाम डी ड्राइव है। ये देखें, ये भी डी ड्राइव है। डी ड्राइव पे राइट क्लिक करूंगा, करने के बाद चेंज ड्राइव लेटर एंड पार्टीशन। बार बार कह रहा हूं, इसको आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है। आप इसको एक दफा देख लें, इसके बाद आपने इसको वो कर दिया, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पे क्लिक, उसके बाद आपने इधर से इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करके यस कर दें और ये ड्राइव गायब हो जाएगी। ये डी ड्राइव पड़ी हुई है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे वो ड्राइव गायब हो गई है, ठीक है। डी ड्राइव यहाँ पे नहीं है। अब बच्चे जिस तरह मर्जी यूज करते रहे, कोई आपका डाटा देख ही नहीं सकता, उनको पता ही नहीं है यहाँ पे ड्राइव है भी है कि नहीं है। तो आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो आप क्या करोगे, जस्ट सिंपल आपने सेम उधर जाओगे, माय कंप्यूटर, राइट क्लिक मैनेज पे जाओगे, मैनेज पे जाके वापस डिस्क मैनेजमेंट में आओगे। यहाँ पे आके तो आपको वही ड्राइव शो होगी जो किसी नाम से नहीं पड़ी हुई, ठीक है। उसका नाम जो है हम दोबारा रख देते हैं, राइट क्लिक करूंगा, सेम प्रोसीजर करूंगा, ये चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ करूंगा, इसको क्लिक करके आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और ये ड्राइव आपकी आ जाएगी वापस। हाइड करने के लिए आपने रिमूव करना है, ऐड करने के लिए आपने इसको शो करने के लिए आपने इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे आप एक दफा रिफ्रेश करें, आपकी हार्ड ड्राइव, ये ड्राइव आ गई है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके मुतालिक? आज टोटल जो लेक्चर है मेरा प्राइवेसी पे है कि आपने कैसे फोल्डर को पासवर्ड लगाना है, कैसे फोल्डर को हाइड करना है, कैसे अपनी हार्ड ड्राइव को हाइड करना है। मेरा ख्याल है कि ये आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी करें। सर अगर हम ड्राइव हाइड करते हैं और अगर कोई और यूज़र कंप्यूटर चलाए तो वो देख सकते हैं ड्राइव? क्या देख सकते हैं? जैसे हमने एक ड्राइव को हाइड किया है और मैंने कंप्यूटर में अपने 2-3 यूज़र बनाए हुए, अगर दूसरे यूज़र से हम लॉगिन करेंगे तो वो ड्राइव शो होगी? नहीं होगी, कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो है ना, मैंने इस पे तजर्बा नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे नाकस से नॉलेज के मुताबिक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप यूजर से नहीं कर रहे हो, आप यूजर से नहीं कर रहे हो, आप उससे कर रहे हो, डिस्क मैनेजमेंट से कर रहे हो, ठीक है। डीएम में जाना चाह रहे हो आप। वो जी आयशा। सर अगर वो डिस्क हाइड है और हम उसको सर्च बार जाके सर्च करते हैं उसके नाम से, नहीं आएगी, नहीं आएगी। एक सिंपल सी बात है, आपका नाम आयशा है, एक घर है, आपका नाम आयशा है, एक का नाम इकरा है, एक का नाम अनम है, फॉर एग्जांपल 3 नाम है। अगर आपको मैं आवाज दूं आयशा, तो आयशा उसी वक्त मेरी बात सुन लेगी। अगर मैं आके बोलूं जी वो जो कुड़ी है वो किथे है, वो कुड़ी किथे है, या इस तरह करके आपके नाम के बगैर मैं पुकारूं, तो आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनोगी। सेम इसी तरह हम इसका पाथ रिमूव करते हैं, इसकी पहचान रिमूव करते हैं। इसकी पहचान है डी ड्राइव, इसको रिमूव कर देते हैं तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरे पास कुछ पड़ी हुई है। जब तक उसको नाम नहीं दोगे तब तक वो पहचान में नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर पड़ा हो या फाइल पड़ी होगा तो उसको कैसे हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जस्ट ड्राइव्स में हो उनको ही हाइड कर सकते हैं? यार अपना मकसद चीज ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਈਡ कर लिए यार। अपन की है कि अब सी ਦੇ ਵਿੱਚ ही करना ਉਹਨੂੰ। सी में तो वैसे ही डाटा नहीं रखना चाहिए। जी सर, ये तो है। क्या ख्याल है सर? वो तो है, पर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मतलब बिल्कुल हो सकता है, आप उसको हाइड कर सकते हो। सर वो कैसे करेंगे?
ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, फोल्डर ऑप्शन में जाके। ठीक हो गया सर। ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਾਏ करके दिखाएगा। मेरा ख्याल है वो साढ़े नालों ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा। आप इसको हाइड भी कर सकते हो, इसको पासवर्ड भी लगा सकते हो विद आर के थ्रू। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। सर हम ऐप्स को भी इसी तरीके से कर सकते हैं? नहीं, ऐप्स को आप इसी तरीके से नहीं कर सकते। सर उसका कोई ट्रिक्स? क्या ऐप आपने करनी है? मतलब कोई भी अगर ऐप पड़ी हो जो मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, मतलब ताकि कोई अनइंस्टॉल ना कर सके उसको, उस पर कोई पासवर्ड या उसको हाइड कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात बताऊं आपको, आपका लेक्चर आज कौन सा लेक्चर है? विंडो पर है ना? नहीं, आपका लेक्चर आज लेक्चर नंबर कितना है आपका? 2। आपने लिए लेक्चर पहले? सर मतलब आज दूसरा लेक्चर है मेरा। यूजर कल मैंने बनाना सिखाया था आपको। जी सर, वो असल में मेरे डेस्कटॉप का थोड़ा इशू हो रहा था, तो इसी वजह से ना थोड़ा मतलब नहीं समझ पाई थी इसलिए। हाँ जी, मैंने कल बताया था कि जब आप यूजर बना लेते हो ना, तो आप यूजर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो नीचे ऑप्शन आती है कि आपने ये सारे यूजर में इंस्टॉल करना है कि सिर्फ आपने महानूर के सिस्टम में करना है। ठीक है, तो आप अपने उसे बोलोगे कि मेरे यूजर में कर दो। जब वो हो गई आपके पास तो वो दूसरे उससे फाइंड आउट कैसे करेंगे? जी। यानी कि वो आप मल्टीपल यूजर पे इंस्टॉल ना करवाओ उसको, जस्ट अपने पे इंस्टॉल करवा लो बस। आप उसको इस तरह यूज कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर जैसे हम मोबाइल पे ऐप्स को लॉक कर लेते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं, तो ऐसे हम जी पीसी जी, पे भी कर सकते हैं क्या? यही क्वेश्चन महानूर का था, लेकिन ये कर लेते हैं, कोई इसमें कबाहत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इसको लॉक करेंगे। ओके सर। और कोई क्वेश्चन जी आपका? जी सर जी। सर जी ये था जी। कि आगे चल के इन्होंने यूजर की पॉलिसी पढ़नी, उसमें भी इनका क्लियर हो जाएगा, मेरा क्या ख्याल है? यार छोटी छोटी विंडोज तो बेसिक सेटिंग तो निकल जाना, तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इनका। चलें, बस ठीक है। इनके कुछ 4-5 लेक्चर ही मुश्किल हैं, इसीलिए इनको मैं बड़ा ही अच्छा, मैं जितना सॉफ्ट आपको नजर आ रहा हूँ ना लेक्चर में, मैं उतना हूँ नहीं, मैं पहले बता दूं आपको। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ सही ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डांट भी बढ़ती जानी। तो अभी तो मैं समझा रहा हूँ बच्चों की तरह कि आप बच्चों की तरह इसको कर लें, क्योंकि मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जिसने नहीं सीखना, जिसने अपना टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे, वो छोड़ जाए। जिसने 1 माह करना है वो भी छोड़ जाए। वो अभी भी चांस है, अपनी फीस वापस ले ले, तो कोई इश्यू नहीं है। कल एक ने बोला था कि मुझे फीस वापस चाहिए, आपने कर दी है वैसे उसको, फरवा उसको कर दी है वापस, मुझे याद आ गया। इसको सर जी? जी सर कर दी थी। करती जी सर है, कर दी थी। ठीक है। किसी को भी अपनी फीस वापस चाहिए, कोई मसला नहीं है, वो ले सकता है अपनी फीस वापस। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने अगर करना है तो इसको 3 माह कंटिन्यूसली आपने करना है। 1 माह करके आपको नहीं फायदा होगा। मैं बामुश्किल आपकी एक बेस बनाऊं 1 माह के अंदर, और आप 1 माह के बाद बोलो दफा करो यार, मैं क्या करना है, तो आप अभी अपने पैसे ना जाया करो। मेरी आपको सजेशन है, मशवरा है आपको। लेकिन अगर आप मेरे साथ 3 माह निकाल गए तो इंशाल्लाह कंप्यूटर से आप खेलोगे, चलाओगे नहीं, उसको खेलोगे। आज का लेक्चर हमारा 4 हेडिंग्स के ऊपर था। एक था हाउ टू इंस्टॉल विनरार, ठीक है, एक चीज हो गया, और दूसरा था अल्लाह आपका भला करे कि हाउ टू हाइड फोल्डर।
उसके बाद आ गया था कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर फोल्डर विद पासवर्ड, वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद ड्राइव कैसे हाइड करनी है वो भी कर लिया है। यानी कि ये 4 चीजें देखो, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा मैं डोज दे रहा हूँ आपको काम की। इंशाल्लाह इतना ही कर लो ना। फॉर एग्जांपल आपको मेरे मुताबिक आपको डेली की 7 से 8 टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, टॉपिक कह रहा हूँ, हेडिंग को क्लियर करना चाहिए। अगर आप 7 करते हो, 7 नहीं भी करते हो, आप 5 कर लो। 5 को अगर आप ज़रब दो ना, ठीक है, 1 माह में हमारे लेक्चर हैं 3 और 12 लेक्चर हैं। 12 को 5 से ज़रब दे दो आप, कितने बनते हैं? 24, 48, 60। 60 टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं 1 माह के अंदर, और आपको पता भी नहीं चलना। 60 टॉपिक आपके क्लियर होने का मकसद ये है कि आप 1 माह के अंदर 60 ऑप्शंस को खेल सकते हो। चला नहीं सकते, चलाना तो वो चलाता है बेचारा जिसको पता नहीं होता। खेल सकते हो उसको कि मुझे ये तो फिंगर टिप्स पे है मेरी, क्योंकि 5 टॉपिक हैं, कोई मसला तो नहीं है इसमें 5 टॉपिक हैं, तो 5 टॉपिक को इतने लंबे छोड़े भी नहीं है। लेकिन मेरा एक तरीका पढ़ाने का ये है, मैं थोड़ा काम देता हूँ लेकिन पक्का इंशाल्लाह आपके ज़हन से निकलेगा नहीं। मैंने पहले दिन बताया था, शायद किसी ने मेरी क्लास ली थी कि नहीं, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, मेरे टीचर थे, फोत हो गए हैं। हमें ना ओबीडिएंटली के स्पेलिंग याद नहीं होते थे, ओबीडिएंटली के स्पेलिंग याद नहीं होते थे। उस वक्त के दौर के मेरे ख्याल में सबसे बड़े ये स्पेलिंग गिने जाते हैं, कोई और नहीं थे इतने लंबे स्पेलिंग। तो वो कहते थे कि आप इस तरह पढ़ो OBEDIENTLY, OBEDIENTLY। आज भी मैं उसी सीक्वेंस से पढ़ता हूँ, और इस बात को गुजरे 22-23 साल हो गए हैं, और आज भी मुझे स्पेलिंग वैसे ही याद है, OBEDIENTLY। अब इसने मुझे देसी जुगाड़ से इसको पढ़ना सिखाया हुआ था। मुझे सारे स्पेलिंग बोल सकते हैं, ये स्पेलिंग मुझे नहीं, कि हमारी क्लास वाले को किसी को भी नहीं बोल सकता। इसी तरह मैं अपनी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फुल फॉर्म सिखाता हूँ। उनकी फुल फॉर्म्स आपने उस दिन देख ही लिया पहले लेक्चर के अंदर, कि उनको 3 माह से मैं 2 माह से कोई क्लासेस नहीं करवा रहा, बल्कि चेंज कर दिया था। हम लोग वर्डप्रेस पे आ गए थे, एसईओ पे, वर्डप्रेस पे। तो आज भी उनके मुंह से एकदम से निकलता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जब मर्जी मैं फुल फॉर्म सुनना शुरू कर देता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी जगह पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो मैं उसकी फुल फॉर्म सुन के आगे जाऊं, ताकि बाकियों को भी आइडिया हो जाए और इस तरह आपकी भी रिवीजन हो जाए। अच्छा जी, बाकी रह गए हमारे 15 मिनट अब, ठीक है। 15 मिनट में आज हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, ठीक है। बेसिक आईटी का पहला मॉड्यूल खत्म हो रहा है हमारा। इसके बाद हमारी जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट मंडे को होगी। अगर आप कहते हो एक सेशन आधे पौने घंटे का कोई भी दिन बता दें, मैं आपके लिए वो एक्स्ट्रा दे दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है, कोई चीजें पूछनी है आपने, तो आप मेरे से पूछ लिया करें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। वरना हमारी क्लास जो है वो नेक्स्ट मंडे को ही होगी, तो हमारे 3 दिन ये चलेगी। अब मुझे ये बताएं, 60 के करीब जो बंदे इस वक्त ज्वाइन है मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर के दौरान भी मुझे सेम स्ट्रेंथ मिल रही है, और मुझे इस बात की खुशी है। बेचारे मुझे सुन तो रहे हैं ना, समझ आनी ना आनी वो बात की गल है, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। अब मुझे ये चाहिए कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, नहीं आया है, कि आपको इन 3 दिनों के अंदर जितना पढ़ाया गया आपको उसके मुतालिक कोई पता चला है कि नहीं चला है, या आप मेरे से कितना मुतमिन है कि मैंने आपको पढ़ाने में या समझाने में कामयाब हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। ये कम से कम आप रिव्यूज हमें जरूर दे दें। ये रिव्यूज हमारी डोज होती है, जो आप, मैं तो कहता हूं दिल खोल के किया करें। अगर आपको किसी जगह पे नहीं समझ आती तो आप दोबारा पूछ लिया करें। आप अगर मुझे आके क्या कहते हैं, माइक पे आके मुझे बताएं कि आपने 3 दिन के अंदर क्या फील किया है, और क्या चीजें, जितना चाहे थोड़ा सा पढ़ाया है, आपको इस मॉड्यूल के बारे में पता चल गया कि नहीं चल गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं अपना रिव्यू देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ने मतलब
क्लास ली ना ऑनलाइन कंप्यूटर आईटी के बारे में। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास थी। तो 3 दिन से जैसे आप मतलब बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, मैसेजेस भी आप रीड करके आंसर देते हैं। सबसे बेस्ट बात यही है आपकी, जब एक टीचर होता है स्टूडेंट्स को जब वो बताता है, क्लियर करता है, देन आगे चलता है, वही सबसे पहली बात होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपकी क्लास लेके, मैं स्पेशली टाइम निकाल कर क्लास लेती हूँ और बहुत वंडरफुल है और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत अच्छे रिव्यू का। आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि मेरी क्लास का जब टाइम होता था ना, ये लड़कियां उसमें शामिल हैं, वो कहती थी सर जी मैं हांडी पका रही हूँ तो नाल मैं हैंड फ्री लगाई है। मुझे पीछे से जितनी भी सुनने को मिल रही है, मैं वो नहीं सुन रही, आपकी क्लास ले रही हूँ। यहाँ तक भी इंशाल्लाह बात जाएगी। अच्छा जी, अवैस आप कुछ कहने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी माशाल्लाह 3 दिन में बहुत कुछ सीखे हैं और उम्मीद है सर कि ये 3 महीने गुजारेंगे तो इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखें बेसिक आईटी जो है ना, हर बंदे को लगता था कि बेसिक आईटी तो मसला ही कोई नहीं, मुझे आती है। आप 3 क्लासों में देख लो कि आपको इसमें कितने % आपको फायदा हुआ, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है। मैं कहता हूँ आप बच्चों को साथ में बिठाया करें। मैं स्पेशल आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, अपने भतीजा हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी सिस्टर हो, आप उनको साथ बिठाया करें, उनको पकड़ के बिठाया करें, इधर बैठे आप, इसको देखो एक दफा, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। आज से उसका रुझान बनाओगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ज्यादा जो है ना बढ़ता जाएगा आगे आगे। अच्छा जी, और रिव्यूज दें जी बाकी। वालेकुम सलाम। सर मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ कि मतलब 3 दिन की जो क्लास थी वो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट थी मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का बस इतना ही पता था कि ये बटन इधर से ऑन कर लेना और बस बेसिक चीज़ें जो थी वो पता थी। और इसके अलावा जो कुछ मैंने पढ़ा मेरे लिए सारा कुछ न्यू था। इवन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डिफरेंस है वो भी मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने इसमें एनरोल किया। और मतलब मैंने काफ़ी टाइम से मैं आपके सेशन का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन जब आपने गर्ल्स का ग्रुप बनाया था तब से मैं इसमें ऐड थी और जब आपने ये पेड सेशन स्टार्ट किया तो मैं बहुत वेट में थी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि 3 दिनों में मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा था। चले इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत रखे। और एक और मजे की बात है कि हो सकता है कि मैंने सिर्फ यही बैच पढ़ाना है, इसके बाद बैच मैंने नहीं पढ़ाना। और सर इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अभी किसी ने क्वेश्चन किया था और साथ में मैसेज में किसी ने बोला था कि फजूल क्वेश्चन ना किया करें। तो ये मतलब कि हो सकता है कि उस बंदे को वो चीज़ आती हो और उसके लिए वो क्वेश्चन फजूल हो, लेकिन जैसे मेरे जैसा बंदा है उसे कुछ भी नहीं पता, तो मेरे लिए तो क्वेश्चन फजूल नहीं है। कि अगर मैं आपसे पूछूं हार्डवेयर क्या है तो मेरे लिए वो क्वेश्चन फजूल नहीं है, क्योंकि मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। तो ऐसे मतलब बंदा डिस्करेज हो जाता है और नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन नहीं कर पाता। इकरा, आपको लगता है कि मेरा जो स्पीड ऑफ क्या कहते हैं क्लास कह लें या स्पीड ऑफ लेक्चर कह लें, इस तरह का है कि मैं बिगिनर को पीछे छोड़ के जा रहा हूं? आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैसेज में किसी ने कहा था आप बेफिक्र रहें। नहीं वो ठीक है, उसका एक अपनी जगह पे था, लेकिन उसने जिस हवाले से कहा था वो भी ठीक था। वो ये था कि वो की पंजाबी की मिसाल है कि सारी रात रोंदे रहे थे सुबह मरिया कोई भी ना, कि उन्होंने पूछा कि बंदा सी कि बुढ़ी सी हीर। तो अब मैं एक दफा बता चुका हूँ, पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, 2 दफा उस पर लेक्चर दिया कि फोल्डर को हाइड कैसे करना है, और दोबारा क्वेश्चन को रिपीट किया गया कि सर फोल्डर को हाइड कैसे करना है। तो इसलिए को थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अपनी 1 घंटा आप अपनी अटेंशन इस तरफ दे दें, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी आप 50 दफा पूछे, मैं 50 दफा बताने के लिए आपके बैठा हुआ हूँ। मैं तो लेक्चर ही 15 मिनट का देता हूँ, बाकी तो आपसे मैंने गप्पे ही लगानी है सारी, ताकि आपके नॉलेज में जो चीज इस तरह बैठेगी ना वो किसी तरह नहीं बैठ सकती। हाँ जी, नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सना बोल रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग कर ली करे, मुझे कोई इशू है कि मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है, कॉल आ जाती है, इस वजह से बस रिकॉर्डिंग
लाजमी कर लिया करें। बाकी मुझे समझ आ रही है माशाल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं माशाल्लाह, सारी समझ आ रही है। बाकी बस मैंने यही कहना था दुआ रिकॉर्डिंग कर दिया करें, दुआ कर जी दिया करें। बस मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग की भी ना, तो इसका कोई सलूशन ढूंढते हैं। जी सर वो अच्छा जॉब जी, का और मसला है ना next जो है बस। सर मेरा सिस्टर ज्यादा रिकॉर्डिंग कर रही है। अच्छा चले सिस्टर से भी ले लेते हैं। अच्छा जी, फिर प्रिंस आप कुछ कहने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम जैसों को बहुत, मतलब मैं खुद भी बिगनर हूँ और आपसे जो है ना माशाल्लाह बहुत काफ़ी कुछ सीखा है। तो यहाँ पे बेशक बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था और आपने जो है ना जी बहुत जी अच्छी तरीके से आप समझा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये साथ-साथ प्रैक्टिकल करते भी जाएँ तो इंशाल्लाह इसमें मेरे ख़्याल में सबको जो है ना फिर मसला नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्या नाम है, यूसुफ ज़ई, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो बंदा मेरे मुताबिक डेली का जो जितना मैं काम दूंगा वो करता जाएगा, 3 माह बाद वो मुझे इंशाल्लाह स्पेशली थैंक्स बोलेगा कि सर वाकई तुसी सही कहंदे सी। तो अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आई कैन डू इट, मेरे लिए तो ये मसला है कि आई कैन डू इट, मैं पूछ रहा हूँ, तब आप बोलोगे यस सर वी कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये नोयत चेंज हो जाएगी बताने की, और इंशाल्लाह आप लोग सभी जी कर सर। लोगे, परेशानी नहीं लेनी। आपको मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ना, आपको मैंने अब आगे जो जो कोर्स करवाना है आपको छोटे बड़े कोर्स करवाते जाना है। इंशाल्लाह आपको पूरा जी, एक्सपर्ट जी। बना के छोड़ना है आपका। अच्छा जी, बिल्कुल, मेरा बाकी अभी यही टाइम बचा है जी 5 सर। मिनट। जी, माज़रत बाकी को चाहता भी हूँ चांस दे ये दें ताकि वो भी। ओके सर, जी, जी। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हबीबा, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे आप ज्यादा सुनाएं। आपने इंतजार किया है, सबसे ज्यादा आपके मैसेजेस थे, कोर्स कब स्टार्ट होना है, कोर्स कब स्टार्ट होना है। आपके रिव्यूज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जी बताएं आप। जी बिल्कुल सर, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस कोर्स को लेके क्योंकि मुझे कंप्यूटर के रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं बिल्कुल बिगिनर से इसको सीख रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं भी कुछ कर सकूँगी। और अब जी मैंने इंशाल्लाह आप जरूर करो। जी, अब मैंने अपने साथ एक जी जी जूनियर बोले। स्टार्ट कर लिया है, तो मैं खुद प्रैक्टिस करके देन उसको करवाती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप देखें, आप भी किसी को सिखाएंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा। मेरा ख्याल है कोशिश किया करें, अगर किसी को सिखाने का मौका मिले तो आप सिखा दिया करें। मैं कुछ 4-5 जी। साल फ्री पढ़ाया है। अब ये कोर्स के मामले में ना मुझे कह देना, मैंने को 5-6 साल फ्री पढ़ाया हुआ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने ये क्लास पेड की है ना, कोई इसमें बदतमीजी नहीं, कोई इसमें ड्रामेगिरी कोई नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम्स कोई नहीं। लड़कियां अपने आप को सिक्योर फील कर रही हैं, और सबसे ज्यादा मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ क्योंकि लड़कियां मेरे से पढ़ने के लिए ज्वाइन करती हैं, फैमिली के साथ बैठी होती हैं, और ये इस तरह की आगे बकवास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चलें, जो भी हुआ है, अब लेक्चर देने का भी मजा आता है, इंशाल्लाह आपको पढ़ने का भी मजा आएगा, और आपको उन्हें उठ के क्या आपको करने का भी मजा आएगा ये सारी चीजें। अच्छा जी, और नेक्स्ट। सर कोई टाइम रख लेते हैं कल परसों का, घंटा आधा घंटा सेशन, हमारे फजूल से सवाल है जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आप मैं ना पोल क्रिएट करवा दूंगा कल, या कल तो खैर छुट्टी अब दे दो मुझे, या हम ठीक सर। रखेंगे फ्राइडे का, तो या इंशाल्लाह जो है ना और संडे को रख जुमेरात लें। का। नहीं, संडे को ना पता क्या होता है, घर की बड़ी मसरूफियात होती हैं, सेम हमारे जो फीमेल ज्यादा हैं, इनकी भी मसरूफियात होती हैं सैटरडे संडे को, तो हम लोग फ्राइडे का ही रख लेंगे। आधा घंटा, हमने आधा पौना घंटा जनरल डिस्कशन करनी है, तो कोई इश्यू नहीं है। क्या हुआ है? ठीक है। आपकी आवाज अरसलान आज ठीक नहीं आई, आपने जितनी दफा भी बोला है ना,
आवाज कट रही है आपकी। सर पता नहीं क्या इशू है ना, मेरा इंटरनेट बहुत चल रहा है, क्या इशू आ रहा है। हो सकता है कोई इशू उसमें आ रहा हो। अच्छा जी, और नेक्स्ट बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मैंने बताना था आपको कि आई एम सरप्राइज 10 इयर्स मैंने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम किया, लेकिन मुझे ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी मुझे यूज़ भी किया, लेकिन मुझे इसकी पता ही नहीं था जो फर्स्ट टाइम आपके लेक्चर्स में मुझे पता चली। बैंकिंग फील्ड में आपको पता है कंप्यूटर पे काम करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट करके हर चीज़ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। योर मेथड ऑफ लेक्चर्स आप जो डिलीवर करते हैं माशाल्लाह वंडरफुल। अल्लाह आपको जज़ा दे और हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है। अल्लाह पाक के साथ शामिल हाल हो तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती, बेफिक्र हैं आप। और मुझे इस चीज की खुशी है कि इतने सालों के बाद आपके साथ भी उधर मैंने बैंक में अरसा गुजारा, तो चलो उस वक्त आप मेरी सीनियर थी, आज मैं आपका सीनियर हूँ। कैसा वक्त ने पलटा खाया, देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। You are very अच्छा hard जी, working। हाँ जी, चलें जी नेक्स्ट। सर हुआ मैं तो क्या पता है। अरसलान आज आप रहने दें यार, आपकी समझ नहीं आ रही। सर जी। अच्छा जी सर जी, काइंडली अगर अभी वो एनीडिस्क नंबर जो है ना वो कहाँ पर है, अगर अभी वो आप बताएं तो मैं भेजूंगा। अब एनीडेस्क आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल पे लिखो एनीडेस्क, वो डाउनलोड करके तो उसको ओपन करोगे तो एक कोड आएगा, वो आपने मुझे देना है। अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें, इंशाल्लाह दोबारा जो है ना। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, अरसलान अभी कर सकता है क्योंकि मैंने इसके बाद नहीं पढ़ाना। अगर आपके किसी रेफरेंस के बंदे ने किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर ले, उसको 3 रिकॉर्डिंग पिछली मिल जाएंगी, तो पूरा हफ्ता है वो उन 3 रिकॉर्डिंग्स को देख ले, तो आगे वो कंटिन्यू कर ले साथ साथ। इसमें फॉर्म का लिंक सेंड कर दें। वालेकुम सलाम। सर मैंने भी आई मानूर आवाज नहीं आ लेकिन रही ये आपकी। सॉफ्टवेयर के बारे में हार्डवेयर के बारे में आता था हमेशा, लेकिन ना रटा लगता था। सर मैंने भी आईटी किया, लेकिन ना कंप्यूटर के मुतालिक पढ़ा जरूर है, लेकिन ना हमेशा से ना मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में हो गया और जो हार्डवेयर के बारे में जो हो गया ना, तो मतलब हमेशा से मुझे रटा लगता था। मतलब लिखते लिखते इंसान ना फिर भूल जाता था, लेकिन आपके समझाने का तरीका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है कि मतलब अब जो चीजें हैं ना फिंगर टिप्स पे जैसे कि याद हो जाती हैं, इस तरीके से मतलब याद हो गई है मुझे। वरना मुझे हमेशा से रटा ही लगता था, मुझे कभी ना कंप्लीट याद नहीं होता था, भूल जाता था मुझे। अच्छा, मजे की बात है महानूर, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अगर आपने 3 माह ये कोर्स मेरे मुताबिक कर लिया ना कंप्लीट, तो आप बैठ जाना किसी MSc IT के पास और उससे क्वेश्चन करना। अगर वो बंदा आपके जवाब दे गया तो आपने समझना कि आपने वक्त ज़ाया किया। ये छोटी बात नहीं है, MSc IT हमारी लास्ट डिग्री है जी, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकली चीजें आती हैं ना, ये प्रैक्टिकली करवाता कोई नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल में मार्क आ जाते हैं जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? सर मेरा एक सवाल था। सवाल नहीं है, मैंने सिर्फ रिव्यूज मांगे हैं, सवाल का टाइम खत्म हो चुका है। सर आज के टॉपिक के रिलेटेड है, अगर आप करने ना अब नहीं, अब तो टाइम खत्म हो गया भाई। सर एक हमारा स्टैंडर्ड टाइम है बाटा वाला। चलो पूछ लो यार। सर अगर मैं किसी फाइल को USB के अंदर हाइड करके रखूं और उस USB को मैं किसी और कंप्यूटर में लगाऊं, तो सर वो फाइल हिडन रहेगी या फिर नहीं? कोई बताएगा इसका जवाब? जी सर, वो हिडन ही रहती है फाइल। जी सर, अगर फोल्डर ऑप्शन हाइड किया हुआ है तो हिडन रहेगी, अगर हाइड नहीं किया हुआ ये प्रॉपर जवाब है, ये प्रॉपर जवाब है कि अगर उधर भी फोल्डर ऑप्शन आपने शो करवाया हुआ है उस पीसी के अंदर तो वो शो होगी, अगर शो नहीं करवाया होगा तो वहां पे हाइड रहेगी।
अच्छा सर जी, कोई ऐसा ऑप्शन मजीद नहीं है कोई कि हम परमानेंट इसको कुछ कर सकें कि जहाँ गिली भी हम सॉफ्ट लगाएं यूएसबी इंक्रिप्शन के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको कर सकते हो। यार अगर आप लोग डेली मेरे से कुछ सीखते जाए ना, मेरे टाइम का इशू है, वरना मैं आपको डेली ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं कि डेली एक क्लास में एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं, तो मंथली एक बनता है 30 दिन का। 30 दिन में आप मेरा ख्याल है कि 30 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हो, और अगर आप 3 माह के अंदर 90 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हो तो आप तो बला बन जाओगे भाई। और आपको मजे की बात बताता हूँ, आपको मैं 3 लेक्चर दे रहा हूँ जिनको मैंने फ्री पढ़ाया है पहले, इनको मैंने 7-7 दिन लगातार लेक्चर दिए हैं और 2-2.5 माह दिए हैं, और लोगों ने उस चीज की 1% भी कदर नहीं की। फ्री में मैंने लेक्चर दिए हैं। अगर मैं देखूं ना तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने कमा सकता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल के अपने कमा सकता हूँ। ये लाइक दैट तकरीबन कोई 58-60 के करीब स्टूडेंट है मेरे पास अभी भी। तो अगर 2000 रुपया भी देते हैं तो मैं एक महीने में 12 घंटे बोलने का 1,20,000 रुपया लेता हूँ। कैलकुलेशन कर लें आप, 12 घंटे सिर्फ आपको बोल के ना, तो मैं 1,20,000 रुपया लेता हूँ। तो मेरी ये वैल्यू है, और अगर ये आपसे फीस मैं कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है, आपसे फीस कुछ भी नहीं ले रहा, इस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसकी फीस मेरा ख्याल है कम से कम भी 10,000 रुपया पर मंथ होनी चाहिए, बड़ी मकबूल वो भी होगी। लेकिन उसके बावजूद मेरे बोलने की कीमत ये है, लोगों ने फ्री में कसम से मेरा फायदा उठाया ही नहीं, उन्होंने पूछे ही नहीं मुझे, उन्होंने कहा चलो यार वेला बोलता रहता, दफा करो इसको। वो तब जो सीख गए वो सीख गए। आज ये मैं 2,000 रुपये लेके करवा रहा हूँ, कल को मेरा मूड दोबारा बनता है अच्छी ऑफर पे, मैं 5,000 भी कर दूंगा, आप लोग ही रेफर करोगे, आप उनके लिए एग्जाम्पल होगे कि यार मैंने पढ़ा है, बिल्कुल उसने सही पढ़ाया है, वो अगर इतने भी मांग रहा है तो उसको दो। तो ये चीजें होती हैं, आपको कदर करनी चाहिए किसी भी इंसान की। जो बंदा आपको नॉलेज देना चाहता है उससे आपको लग कर लेना चाहिए, ये जाया नहीं होता, ये आपको किसी न किसी मोड पे लाजमन काम आता रहता है। अच्छा जी, आज की क्लास यही एंड करें। तो बहुत अच्छे रिव्यूज आपके आए, बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली इसके जो आए का मुझे ये था कि आपको समझ की लोगों ने भी मेहनत की है, और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगले हफ्ते के अंदर आपको जब भी टाइम मिले 10 मिनट का, आपने ये कुछ 2-4 चीजें जो है सारा रिपीट जरूर करना है, प्रैक्टिकली रिपीट करना है इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा अगर तो ये सेशन हुआ, ये जो कह लें कि डिस्कशन का सेशन हुआ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मंडे से हमारी क्लास फिर दोबारा स्टार्ट होगी। उस वक़्त के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहा करें, और दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मेरी परेशानियां कुछ अल्लाह पाक उनमें मुझे जो है वो निकाले, मेरे पर रहमत करे। तो इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रुप चैट को ऑन करो भाई।